तो हेलो, वेलकम बैक माय डियर कैंडिडेट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बेटा। और आप पढ़ाई तो अब अच्छे से कर ही रहे होंगे। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सब बच्चों से कहना चाहूंगा, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, जिस बच्चे को मेरे चैनल पर वीडियो समझ में आ रही है, कंटेंट क्लियर हो रहा है, तो ही टाइम वेस्ट करें, अदरवाइज समय बर्बाद ना करें। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, मुझे कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि आप मेरे ही कंटेंट पर आकर अपना समय गवाएं। ठीक है? अब मैं इतना चाहूंगा कि आप सिर्फ पढ़ो। मेरा मोटिव है कि पढ़ना, बच्चे को पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे समय गवाओगे और पढ़ाई से वंचित रह जाओ, मैं नहीं चाहता था। ठीक है? तो जहां भी आपको समझ में आता है समझिए, सीखिए और खेलिए, हंसते खेलिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। जॉब लगाइए अपनी अच्छी से अच्छी और कंटेंट को क्लियर करिए। अब हम बात करते हैं अपनी क्लासेस पे। तो चैनल में जो बच्चे नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशन कम करता है। दूसरी चीज ये है कि हमारी क्लासेस लाइफ टाइम तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। और दूसरी चीज ये, हम आप पढ़ेंगे डेयर के बारे में। डेयर के बारे में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा। अभी तक हम नीड के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है? नीड हमने पढ़ लिया था। और यूज टू भी हम पढ़ चुके लास्ट क्लासेस में, जिस क्लासेस में आपको किसी बच्चे को सेशन रह गया हो, छूट गया हो, मिस हो गया हो, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है बेटा? आज का टॉपिक रहेगा हमारा डेयर का। क्या रहेगा? डेयर। आज का टॉपिक क्या रहेगा? डेयर। डेयर का मतलब क्या होता है? दुस्साहसन करना। मतलब दुस्साहस करना मतलब किसी को चुनौती देना या हिम्मत करना किसी काम को। ठीक है? तो क्या मतलब हो गया इसका? चुनौती देना, दुस्साहस करना। ठीक है? इसका मतलब होता है डेयर का दुस्साहस करना। अब इसके हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो मॉडल वर्ब्स एंड प्रिंसिपल वर्ब्स, दोनों वर्ब्स में इसका यूज किया जाता है। इसको इसलिए हम डेयर बोलते हैं और इसका यूज करते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं इसको जैसे हम प्रिंसिपल वर्ब एंड मॉडल वर्ब, बेटा दोनों में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है? इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? इसका हम दोनों में यूज करते हैं, इसलिए हम इसको मार्जिनल मॉडल एंड सेमी मॉडल बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? मार्जिनल या सेमी मॉडल। ठीक है? अब हम बात करते हैं इसकी कि जब भी हम डेयर का यूज करते हैं, तो डेयर को हमेशा हम प्रिंसिपल वर्ब एंड मॉडल वर्ब दोनों वर्ब यूज करते हैं, इसलिए इसको हम मार्जिनल वर्ब या सेमी मॉडल वर्ब बोलते हैं। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले आपको समझ में आया डेयर और छोटा क्या है? देखो, डेयर का मोटा मोटा मतलब मैं आपको बताता हूँ कि डेयर का मतलब ये होता है किसी चीज की चुनौती देना, किसी चीज की हिम्मत करके वो काम करना। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की मुझे? तुम्हारी हिम्मत कोई कैसे हुई ऐसा काम करने की? तो उसको हम बोलते हैं डेयर। ठीक है? डेयर बोलते हैं। अब डेयर होता क्या है? डेयर में क्या है कि प्रिंसिपल वर्ब एंड मॉडल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब एंड मॉडल वर्ब, दोनों वर्ब्स को हम यूज करते हैं इसमें। किसमें? डेयर में। ठीक है? दोनों वर्ब का हम यूज करते हैं मॉडल एंड मॉडल में, इसलिए इसको हम मार्जिनल वर्ब एंड सेमी मॉडल वर्ब बोलते हैं डेयर को। ठीक है? और टू वो सॉरी यूज्ड टू एंड नीड भी हमारी सेमी मॉडल वर्ब थी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जब भी हम डेयर का यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हम डेयर का यूज करेंगे, तो डेयर का यूज सिर्फ हम दो फॉर्म्स में करेंगे। एक होगी हमारी नेगेटिव की फॉर्म, एक होगी हमारी इंटरगेटिव की फॉर्म। कौन सी? नेगेटिव फॉर्म में करेंगे। दूसरा इंटरोगेटिव में करेंगे। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है? जब भी हम डेयर का यूज करेंगे, तो डेयर का यूज सिर्फ हम दो फॉर्म्स में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, याद रखने वाली चीज बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले जब हम डेयर का यूज करेंगे, तो दो चीजों के लिए करेंगे। कौन सी चीजों के लिए करेंगे? दो फॉर्म्स होती है हमारे सेंटेंसेस में, तीन फॉर्म्स होती हैं।
तो दो फॉर्म्स में हम यूज करेंगे किसका, डेयर का। डेयर कब यूज होगा, इंटरोगेटिव के लिए यूज होगा और नेगेटिव के लिए यूज होगा। किसके लिए, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव के लिए। तो अब जब हम मॉडल में, जब डेयर को हम मॉडल्स की तरह यूज करेंगे तो वहां पर हम सेंटेंस में टू का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है, टू का यूज नहीं करेंगे किसमें, डेयर टू। ठीक है, डेयर के साथ टू का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या डेयर होता क्या है। डेयर का मतलब क्या होता है, चुनौती देना, चुनौती देना, दुस्साहस करना, हिम्मत करना किसी काम को करने की। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज क्या बताई मैंने आपको कि डेयर प्रिंसिपल वर्ब एंड मॉडल वर्ब दोनों की तरह यूज होता है, इसलिए इसको सेमी मॉडल एंड दूसरा क्या बताया था, मार्जिनल मॉडल, ये होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि डेयर का जब भी हम यूज करते हैं सेंटेंसेस की फॉर्म में, तो दो सेंटेंसेस की फॉर्म में इसका हमेशा हम यूज करते हैं। पहला वाला होता है हमारा इंटरोगेटिव, सॉरी नेगेटिव, और देन सेकंड वाला होता है हमारा इंटरोगेटिव। दो फॉर्म से हम इसका यूज करेंगे और दोनों फॉर्म से जब भी इसका यूज करते हैं हम, तो इसका टू का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है पॉइंट, समझ में आया। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो प्लीज कमेंट में आकर मुझे बता सकता है कि कौन सा पॉइंट आपको कहाँ पे समझ में नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। दोबारा दोबारा जितनी बार भी आप पूछोगे, 2 बार, 6 बार, 10 बार, 8, 15 बार, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सॉरी, he did not to, he sorry टू तो लगता ही नहीं है ना, he dare not say like this। ठीक है, he का मतलब वह मेल पुरुष। ठीक है, he dare not say like this। क्लियर है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे मुझसे बात करे। मुझसे तो नहीं होगा, खैर मुझसे मैं मतलब इसका मोटा मोटा सेंटेंस आपको पता है, he dare not say like this, वह उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे बात करे। ठीक है, और उसमें इतना दुस्साहस कैसे कर लिया कि वह ऐसे बात करेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आई डेयर नॉट टॉक, इधर ले लेते हैं, आई डेयर नॉट टॉक, आई डेयर नॉट टॉक तो चेयरमैन। ठीक है, आई डेयर नॉट टॉक टू द चेयरमैन, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं चेयरमैन से बात कर सकूं, या मेरे इतना मैं इतना मतलब उत्साह नहीं है या हिम्मत नहीं है, या मैं चेयरमैन सर से बात करने लायक नहीं हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, मैं हेजिटेशन में होता है मुझे। ठीक है, कुछ भी होता है लेकिन चेयरमैन से बात नहीं कर सकता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि हम इसकी जगह चेयरमैन की जगह टीचर कर दिया, स्पेशली मैथ्स टीचर कर दिया। ठीक है, क्लियर है, इतना वर्ड क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इसकी कि जब भी हम हाउ के साथ में डेयर का यूज करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है बेटा, तो जब भी हम बात करते हैं कि डेयर का यूज हम जब भी हाउ के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, हाउ के साथ। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। ठीक है, जब भी हम डेयर का यूज करते हैं हाउ के साथ में, ठीक, हाउ के साथ में जब भी हम डेयर का यूज करते हैं तो उसके साथ में ये हमेशा किसको दिखाता है, रब कर दो ना बेटा। जब भी हम हाउ के साथ में डेयर का यूज करते हैं तो ये हमेशा शौक को दिखाता है, मतलब आश्चर्य, सरप्राइज को दिखाता है। ठीक है, ठीक है, जब भी हम हाउ के साथ में डेयर का यूज करते हैं तो ये हमारे सरप्राइज को दिखाता है, एंगर को दिखाता है एंड शौक। ठीक है, क्लियर है। जब भी हम बात करते हैं कि जब भी हम किसके साथ यूज करेंगे, हाउ के साथ में, हाउ प्लस डेयर करेंगे, हाउ के साथ में डेयर का यूज करते हैं तो ये हमेशा शौक को दिखाता है, एंगर को दिखाता है एंड सरप्राइजेस को दिखाता है। ठीक है, राइटिंग का थोड़ा सा इश्यू है बेटा। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा सबको। क्लियर है ना बेटा। जब भी हम बात करते हैं
कि हाउ के साथ हम डेयर का यूज करते हैं तो ये हमेशा आश्चर्य को दिखाएगा, शोक को दिखाएगा, गुस्से को दिखाएगा, सदमे को दिखाएगा। शोक का मतलब हो गया सदमा, एंगर का मतलब हो गया गुस्सा, सरप्राइज का मतलब हो गया आश्चर्यचकित होना, चौंकना। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू एक्ट इन दिस मैनर। ठीक है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो या एक्ट कर रहे हो। ठीक है, हाउ डेयर यू एक्ट, ठीक है, इन दिस मैनर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मुझसे बात करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की। वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि उसकी इतनी हिम्मत, ठीक है, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझसे ऐसे बात की, लेकिन यहाँ हाउ आ गया, सॉरी। तो हाउ के साथ में क्या होगा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। क्लियर है पॉइंट? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको ये मेरे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर हो रहे हैं, जिस बच्चों को क्लियर नहीं हो रहे हैं प्लीज आप मुझे बता सकते हैं कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा। बड़े सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा आपको, ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से, बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, थोड़ा पढ़ाऊंगा लेकिन अच्छा पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इजी वे में बता के जाऊंगा, आम बोलचाल की भाषा में बता के जाऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह से बैठे। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि कोई भी चीजें टीचर समझाते हैं तो बच्चे के दिमाग में नहीं बैठती, और जब हम आपस में कोई चीज बात करते हैं, कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। अरे उसने मुझसे ऐसे बोला था, अरे उसने मुझसे ये बात बताई थी, ठीक है, अरे उसने ये खाया था, अरे उसने मुझे बताया कि उसने ये काम किया था। ठीक है, क्लियर है? तो हम अब जब आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं या कोई काम करते हैं या पढ़ते हैं सीखते हैं, तो हमें ज्यादा याद रहता है, ज्यादा जल्दी सीखते हैं। क्लियर पॉइंट? तो इतना आपको क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट करवाते हैं आपको। और पॉइंट हमारा है, ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं अगले रूल की, कि हमारा अगला रूल क्या रहने वाला है कि नो बॉडी, ठीक है, क्या रहने वाला है बेटा, नो बॉडी समबडी एंड कौन से होते हैं, नो बॉडी एनीबडी, एनीबडी नहीं दिया ना, नो बॉडी समबडी एनीबडी, कोई नहीं, कुछ लोग या कोई भी। ठीक है, जब हम बात करते हैं डेयर के सेंटेंसेस में, जहां पे आपसे पूछा गया उस सेंटेंस में ये तीनों लेटर आ जाते हैं, नोबडी, एनीबडी, समबडी। ठीक है, तो वहां पर हम यूज करते हैं टू का। इन सेंटेंसेस में हम इनके साथ में और डेयर के साथ में टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट? इनके साथ में हम टू का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कौन से वाले सब्जेक्ट सेंटेंसेस में, जिसमें नोबडी, एनीबडी एंड एनीबडी आता है, जहां पर हम डेयर का यूज करेंगे तो डेयर के साथ में हम टू भी लगा सकते हैं इन सेंटेंसेस में। नोबडी डेयर टू कमेंट लाइक दैट, nobody dare to comment like that। क्लियर है? कोई भी इस तरह, कोई भी इस तरह की कमेंट करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है, कोई भी इस तरह की कमेंट करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्लियर है? जब भी हम नोबडी हो सेंटेंस में एनीबडी दिया गया हो या समबडी दिया गया हो, तो वहां पर हम बेटा क्या करेंगे कि डेयर के साथ में टू का यूज कर सकते हैं। इससे पहले क्या था कि इससे पहले हम डेयर के साथ में टू का यूज नहीं करते, लेकिन जब भी सेंटेंसेस में ये तीन लेटर आ जाते हैं, तीन सब वर्ड आ जाते हैं, नोबडी, एनीबडी, समबडी, तो हम वहां पर टू डेयर के साथ में टू का यूज कर सकते हैं मेरे बच्चों। क्लियर पॉइंट? समझ में आया? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डेयर से की, किसकी, अभी तक हम बात कर रहे थे डेयर की, अब हम बात करते हैं डेयर से की। डेयर से का मतलब बेटा होता है हमारा शायद, संभावना। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं कि डेयर से, डेयर एंड से,
डेयर एंड से, या आप इसको डेयर से मतलब या तो अलग अलग लिख लिया या एक साथ जोड़ के लिख लिया, बात दोनों की एक ही रहेगी। इसका मतलब होता है शायद। क्या होता है? शायद। ठीक है, क्लियर है? डेढ़ से का मतलब होता है बेटा शायद, और डेढ़ से का यूज जब भी हम करते हैं तो आई के साथ ही करते हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा, डेढ़ से का मतलब हो गया शायद, एंड यूज्ड विद आई ओनली। डेढ़ से का मतलब होता है शायद, संभवतः, या फिर इसका जब भी हम यूज करेंगे तो सिर्फ आई के साथ ही यूज करेंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, डेयर पढ़ा, डेयर का ही ये शब्द अगला है, लेकिन इसके साथ में डेयर से जुड़ गया, से के साथ में हमारा हो गया संभावना बन गई इसकी, शायद हो गया, एक्सपेक्टेड चीजें हो गई। ठीक है, एक्सपेक्टेड एक संभावना बन गई। ठीक है, आई डेयर से ही विल कम। आई डेयर से ही विल कम, मुझे ऐसी संभावना है, मुझे ऐसी उम्मीद है, या शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज वो आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, मुझे ऐसी संभावना है, ऐसा उम्मीद है, या ऐसा शायद लगता है कि आज आपको डेयर का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, क्लियर पॉइंट बेटा? तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और कि जिस बच्चे को कोई भी डाउट रह गया हो इस सेशन के अंदर या किसी भी सेशन के अंदर, तो बेटा आप मुझे बिना हेजिटेशन के बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर लिख सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट इस सेशन में मुझे नहीं आया, टेंसेस का हो, मोडाल्स का हो, या प्रोनाउंस का हो, किसी का भी हो, आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। कमेंट में एक बार पूछ सकते हैं, 2 बार पूछ सकते हैं, 1000 बार पूछ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है पूछने की। जितनी बार आप मुझे पूछेंगे मैं आपको उतनी बार सोल्यूशन दूंगा, और लाइव आकर के बता के जाऊंगा कि बेटा, या फिर मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा छोटी सी क्लिप उस टॉपिक के रिलेटेड, तो उसमें आपका डाउट क्लियर होगा। फिर भी नहीं आता, फिर भी आप मुझे बताइए, फिर भी नहीं आता है, मेरा चैनल के अबाउट में मेरा मोबाइल नंबर होगा, वहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और बता पूछ सकते हैं सर मुझे ऐसे नहीं आया, आप मुझे पर्सनल वीडियो बनाकर बताइए कि इस बेटा ऐसे ऐसे करो। ठीक है, तो समझ में आएगा, आपको सिखाऊंगा, प्रॉमिस है मेरा। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, पढ़ना जरूरी है, सीखना सब जरूरी है, फिर चाहे आप मुझसे सीखे या किसी और से सीखे। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे वीडियो को लाइक ज्यादा आए या वीडियो व्यूज ज्यादा आए, मेरा मतलब ये है कि लोग पढ़े, बच्चे सीखे, समझे और आगे बढ़े। ठीक है बेटा, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी सीख सकते हैं, जहां आपको बेस्ट लगता है, लेकिन एक मौका दीजिए मुझे और सीखिए, समझिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए, और आगे आगे पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। पिछला जरूर देखते रहना एक बारी, ताकि आपको वो रिवाइज रहे, रिमाइंड रहे। ठीक है, आगे बढ़ने से कुछ नहीं फायदा है। अब मुझे बता सकते हैं, और आज की क्लास से मुझे अलविदा दीजिए, अलविदा करिए मुझे, और अपने सर को याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, जय भारत।